तो दोस्तों कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का पेपर देख के आपका हवा लग जाएगा। ठीक है, तो पहले दिखा देता हूँ क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आया है। और कल एक शिफ्ट का एग्ज़ाम होना बाकी है। ठीक है, सेमेस्टर 3 मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग सेक पेपर सेट 1 एंड सेट 2 दोनों का पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए 2024 में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इन लोग लिख रहा है 2023। कैसे पढ़िएगा इन लोग से बताइए भाई। 2024 दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है और लिख रहा है क्या 2023। मतलब करप्शन, एकदम महा करप्ट आदमी है। अपने यूनिवर्सिटी को बचाने के चक्कर में झूठ बोल रहा है। ठीक है, फुल मार्क्स 75, टाइमिंग 3 आवर, और पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आया है। ठीक है, तो एक तरह से यूनिवर्सिटी ने बहुत गलत किया, बहुत गलत। पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आना चाहिए। एक तो आर्ट्स का कैंडिडेट बैठ रहा है, कॉमर्स का कैंडिडेट बैठ रहा है, ऊपर से आप इंग्लिश में पेपर दे दिए हैं पूरा का पूरा। ठीक है, तो मेरा तो हालत ख़राब हो गया है, थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है। क्या मैथ का पेपर देख के आए? आप बोलिएगा क्या मैथ का पेपर देख के आप भी डर गए? हाँ यार, मैथ का पेपर देख के हम भी डर गए हैं। ठीक है, तो मुझसे तो बनेगा नहीं, हम पहले ही हरदी बोल दे रहे हैं। ठीक है, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स 1/3 टू गेट 192, देन द नंबर इज। मतलब बोल रहा है कि किस संख्या को गुना करेंगे तो हमारा 192 आ जाएगा 300 गुना करने से। ठीक है, तो 192 को 3 से भाग दे दीजिए। 3 छक्का 18, एक बचा यहाँ पे 12, 3 चौका 12, 64 कहाँ पे है? ये वाला ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बनाने के लिए पहले आपको इंग्लिश समझना पड़ेगा। इंग्लिश नहीं समझते तो हो गया गंडोगोल। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कंसाइडर्ड एन एपी। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ए एक टर्म है, दूसरा है ए प्लस डी, तीसरा है ए प्लस 2d, डॉट 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 बढ़ते गया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देन द सम ऑफ एपी इज गिवन बाय एन। तो यहाँ पे एस एन का फार्मूला पूछ लिया डायरेक्टली आपका। तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन है हमारा द मीन ऑफ, यानी कि माध्य पूछा गया है, ऑफ द नंबर 6y 7x एंड 14 इज 8, देन एक्सप्रेशन ऑफ y इन टर्म ऑफ x इज। ठीक है, तो यहाँ पे x का पूछ लिया गया है कि x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और फिर आपका पूछा था यहाँ पे इफ़ p इज द प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता से क्वेश्चन है कि p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। प्रायिकता क्या है कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, और फिर पांचवा क्वेश्चन कि द 8th टर्म ऑफ जीपी, यानी कि एपीजीपी से भी क्वेश्चन आया है ना, 3624 दैश इज। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आए। फिर 5 मार्क्स का आया है, देख लीजिए। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन पेपर दिखाने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, पीडीएफ भी दे दूँगा, आप बना पाइएगा तो बनाइए। बाकी तो मैंने बता ही दिया कि यूनिवर्सिटी आपको फेल कराने के विचार में है। चाहती ही नहीं गवर्नमेंट कि यार आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, बस गवर्नमेंट जो चाहती है ना कि अमीर के ही बच्चे पढ़ें, गरीब का बच्चा घंटा लेके झूले। ठीक है, जय हो करते रहो। ठीक है, और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर देख लीजिए, ये तो और हार्ड आपको लगेगा सेकंड शिफ्ट वाला। ठीक है, कुल मिला के बात इतना है कि सब अन्याय कर रहा है। ठीक है, और इसलिए मैंने बहुत सोचा समझा और फिर ये तय किया है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश में पढ़ाई होना चाहिए। क्यों? तभी ना समानता पाएगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाई होगा तभी समानता पाएगा, इंग्लिश मीडियम और प्राइवेट मीडियम में। नहीं तो फिर इसी तरह से झूलते रहिएगा। और अगर आप मेरा विरोध करते हैं तो फिर क्या ही और बोलें। मेरा लाइफ तो सेट है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, मेरा लाइफ सेट होने से क्या होगा। मैंने जिन परिस्थितियों को झेला है वो परिस्थितियाँ आप भी झेल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी सरकारी स्कूल से पढ़ा है। तो मुझे बखूबी मालूम है कि एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी को इंग्लिश में कितना प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप भी मेरा साथ दीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आज बुखार
टाइप से लग रहा है, इसलिए नहीं दे पाऊँगा लेक्चर। बाकी और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस दे दिया हूँ, हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी दे दिया हूँ, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम है। और हमारा एक चैनल है सागर साव के नाम से, जो लोग नहीं देखे हैं जाइएगा, 58,000 सब्सक्राइबर है, वहाँ पे मैं जॉब अपडेट भी देता हूँ और इन सब का भी अपडेट, ठीक है। और इससे अब तो मैं झारखंड में लागू करके रहूँगा, पूरा झारखंड की भाषा को इंग्लिश मीडियम में बना के रहूँगा। अगर इंग्लिश मीडियम नहीं बनाते हैं, झारखंड के सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होनी चाहिए, अन्यथा सभी राजनेता और सरकारी कर्मचारी, स्कूल का मास्टर का बेटा खुद अपने बेटा को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होता है, ठीक है। तो सबको इंग्लिश में चाहिए, तो हम लोग काहे ले हिंदी में पढ़ेंगे। एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आईबीपीएस का हो, चाहे कोर्ट का हो, सब कोर्ट में इंग्लिश में होता है, सब कुछ मेडिकल का पढ़ाई इंग्लिश में होता है, ठीक है। बीटेक का पढ़ाई इंग्लिश में होता है, ऑल इंजीनियरिंग का पढ़ाई इंग्लिश में होता है, जितना भी एमबीए वगैरह होता है सब इंग्लिश में होता है। कहीं भी इंटरव्यू दी जाएगी तो इंग्लिश में पूछता है, हर जगह इंग्लिश है भाई। तो हम लोग झूठ मूठ का हिंदी काहे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर भी आ रहा है इंग्लिश में, झूठ मूठ का हिंदी पढ़ के कोई फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। कल दिन आपका बेटा बेटी बड़ा होगा, आप भी इंग्लिश मीडियम में भेजिएगा। सबको इंग्लिश पढ़ना है तो फिर हिंदी झूठ मूठ का गरीब के बच्चों को पढ़ा के उसको गरीबी में रखने का एक तरीका है, और इस जाल को मैं तोड़ के रहूँगा, ठीक है। आप मेरा साथ देते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं देते हैं फिर भी कोई बात नहीं। बाय।